आज का जो वीडियो है वो स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो कई बार ऐसी शिकायत करते हैं। जैसे कि मैंने स्पेशली ये वीडियो लड़कियों के लिए बनाया है। तो लड़कियां कई बार कंप्लेन करती हैं कि मतलब मैंने ऐसी महिलाओं को देखा है या मेरे रिलेशन में कुछ ऐसी महिलाएं जो मतलब दिखने में तो बहुत समझदार लगेगी, लेकिन रियलिटी में जब वो अपना मुंह खोलती है तो उससे ज्यादा बदतमीज हमें कोई नहीं लगता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि समझदार महिला में और एक बदतमीज महिला में क्या अंतर होता है। तो देखिए, बदतमीज महिला और समझदार महिला दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है। तो पहले मैं बात करूंगी कि अगर आप एक समझदार महिला हो तो आपकी पहचान क्या होनी चाहिए, और अगर आप समझदार महिला हो और आपकी लाइफ में कोई ऐसी है जो दिखने में बहुत समझदार लगती है लेकिन है वो बहुत बदतमीज, तो ऐसी महिला के साथ क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो समझदार महिला होती है ना, उसको अगर आप पहचानना चाहते हो तो उस समझदार महिला की क्या पहचान होती है। तो सबसे पहली बात कि जो समझदार महिला होती है ना, तो जरूरी नहीं है कि वो कोई जॉब करती हो, अच्छे कपड़े पहनती हो तभी वो समझदार लगे। समझदार महिला का ये होता है कि वो जो बोलती है ना, बहुत ही आराम से और रिलैक्स होके बोलती है। उसके शब्दों का जो चयन होता है ना, मीन्स उसके जो वर्डों का सिलेक्शन होता है वो बहुत ही समझदारी भरा और बहुत ही शांति भरा होता है। तो वो जो बोलती है बहुत ही शांति से और समझदारी से बोलती है। ये होती है एक समझदार महिला की पहचान। और इसके अपोजिट जो एक समझदार महिला जिसको आप समझ रहे हो और रियल में वो एक बदतमीज महिला है, तो जो एक बदतमीज और घमंडी महिला जिसे तुम कहना चाहोगे, तो उसकी क्या पहचान होती है कि अगर वो भरी सभा में बैठी हो, मीन्स एक महफिल में बैठी हो, और अगर वो महिला वहां जा रही है, उसके आसपास वो ये नहीं देखती कि कितने समझदार लोग हैं कितने नहीं हैं और कौन उसकी बात को सुन रहा है कौन नहीं। वो बस करती क्या है, उसके पास अगर छोटी सी भी चीज होती है तो उसका दिखावा करने के लिए वो खुद ब खुद अपनी तारीफ खुद करने लग जाती है और दूसरों को वो इस तरीके से ज्ञान देती है जैसे कि इससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है और इसको पूरी चीजों की नॉलेज है। और ये मतलब इसने लोगों को इतना ज्ञान दिया कि इसके ज्ञान की वजह से इसकी रिस्पेक्ट होती है। मीन्स वो खुद को बहुत ही समझदार दिखाती है लेकिन रियल में वो होती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके जो शब्दों का चयन होता है, जो उसके बोलने का टाइमिंग होता है, वो बहुत ही गलत होता है। वो हो सकता है खुद की नजर में बहुत समझदार होगी, लेकिन जब वो बोलती है तो दूसरों को तुरंत दूसरों को तुरंत समझ में आता है कि समझदार महिला तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वो जो बोलती है उसका बोलने का जो वे होता है वो बहुत ही टॉक्सिक होता है और उसके वर्ड जो होते हैं वो बहुत ही टॉक्सिक भरे होते हैं। तो एक समझदार महिला और बदतमीज महिला में सबसे पहली पहचान तो यही होती है कि समझदार महिला बोलने से पहले सोचती है, और जो बदतमीज महिला होती है वो कभी नहीं सोचती, वो सिर्फ इतना सोचती है कि मैं मेरा दिखावा कैसे कर सकती हूँ। तो ये तो हुई उनकी पहली पहचान। और सेकंड बात मैं करूंगी कि जो समझदार महिला जो होती है वो मतलब अपनी रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखती है। तो वो उसकी जो रिस्पेक्ट की होती है, अपनी रिस्पेक्ट के लिए वो उतना ही बोलती है जितना उसे बोलना चाहिए, और जहाँ उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती वो वहाँ अपने शब्दों को भी नहीं खोलती, मीन्स वहाँ वो अपना मुंह भी नहीं खोलती। तो अपनी रिस्पेक्ट के लिए वो खुद उतना ही बोलना पसंद करती है जितना उसको जरूरी लगता है। और अगर बात की जाए एक बदतमीज महिला की, तो वो जो बदतमीज महिला होती है उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसकी बात को सुन रहा है और कौन नहीं सुन रहा है। उसे बस फर्क इतना पड़ता है कि मैं सामने वाले की इंसल्ट कैसे कर सकती हूँ और मैं मेरी जो सेखी भगाना जिसे कहते हैं, मैं मेरी सेखी कैसे भगा सकती हूँ। तो मतलब वो बदतमीज महिला ना तो अपनी रिस्पेक्ट की परवाह करती ना सामने वाले की रिस्पेक्ट की परवाह करती। वो सिर्फ इतना सोचती है कि यहाँ पे मैं कैसे सामने वाले को नीचा दिखा सकती हूँ और कैसे मैं सामने वाले को कुछ ऐसा बोलूँ जिससे कि उसको बुरा लग जाए, उसका मन दुखी हो जाए। हालांकि उसको ये फील नहीं होता कि मैं यहाँ पे गलत हूँ और मैं सामने वाले को ऐसा बोल करके गलत कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को समझदार समझती है लेकिन रियल में वो समझदार तो 1% भी नहीं होती है। तो ये दूसरी पहचान होती है एक बदतमीज महिला और एक समझदार महिला की। तो मैं तीसरी बात करूंगी कि जो समझदार महिला है वो मतलब जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, लेकिन वो अपने जीवन में कभी भी सीखना नहीं छोड़ती है। मीन्स अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो उससे भी सीखेगी, और अगर कोई बड़ा बच्चा है या बड़ा पर्सन है, तो मतलब कोई भी ऐसा इंसान जिसमें से उसे कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिले, तो वो वहां सीखती जरूर है। ये नहीं है कि उसको ये लगे कि मैं तो सर्वे सर्वा हूँ और मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे सीखने की क्या जरूरत है। तो वो इस तरीके से कभी नहीं करती। उसको लगता है कि एक छोटे बच्चे से भी मैं सीख सकती हूँ, तो वो वहां भी सीखती है। सेकंड बात की जाए बदतमीज महिला की, तो बदतमीज महिला क्या करती है,
उसको लगता है कि मैं तो सर्वगुण संपन्न हूँ और मेरे अंदर तो कोई कमी है ही नहीं, मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ और मैं जो सोच रही हूँ वो तो बिल्कुल 100% सही है। तो इस तरीके से वो कभी सीखना पसंद करती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मेरे अंदर तो सारी अच्छाई है और मुझे पूरा ज्ञान है, मैं दूसरों को ज्ञान दे सकती हूँ, मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो वो कभी सीखना पसंद ही नहीं करती है। सीखना मतलब एक तो होता है कि जो समझदार महिला वो सीखना कभी खत्म नहीं करती है, और वो जो बदतमीज महिला होती है वो कभी सीखना पसंद ही नहीं करती है। वो छोड़ेगी तो तब जब उसको ये लगेगा कि मेरे अंदर कोई कमी है। वो तो खुद को ही अपने आप को सब कुछ समझती है, तो वो कभी नहीं सीखती। और उसको तुम चाहे कितना ही समझाओ वो कभी नहीं समझेगी। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि उसके जो तर्क हैं, उसकी जो बातें हैं, उसके जो सोचने का तरीका है वही सही है, बाकी कोई सही नहीं है इस दुनिया में, वो सारी दुनिया गलत है, वो सही है। तो ये चीजें होती हैं, दोनों में ये अंतर होता है, एक समझदार महिला का और एक बेवकूफ महिला का। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करती हूँ मैं कि जो समझदार महिला होती है वो कभी अपने कंपैरिजन पे ध्यान नहीं देती है कि मेरा कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, किसके साथ नहीं हो रहा है। लेकिन एक बदतमीज जो महिला होती है ना, उसको मतलब एक हमारे मतलब देसी शब्द में बोले कि उसको एक चिढ़ मच जाती है कि अरे मेरा कंपैरिजन इसके साथ कैसे कर दिया, अरे इसका और मेरा क्या तालमेल, इसका और मेरा कॉम्बिनेशन कैसे बैठ सकता है, ये कहाँ मैं कहाँ। मीन्स वो अपने आप अपना जो कंपैरिजन वो किसी के साथ बर्दाश्त नहीं करती। अगर उसको मतलब किसी छोटे इंसान से उसका कंपैरिजन कर दिया तो उसके अंदर एक आग सी लग जाएगी और वो वहीं पे एक सीन क्रिएट कर देगी, वो एक तरह से तमाशा खड़ा कर देगी और वो लोगों को चिल्ला चिल्ला करके ये कहेगी कि मैं तो सही हूँ, तुमने मेरा इसके साथ क्यों कंपैरिजन किया, मैं बहुत सही इंसान हूँ। वो बार बार चिल्ला चिल्ला के अपने आप को सही साबित करेगी और सामने वालों को गलत साबित करेगी। तो वो कभी भी अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाती है। जबकि एक समझदार जो महिला होती है वो अपने कंपैरिजन से वो ज्यादा विचलित नहीं होती, उसे फर्क ही नहीं पड़ता है कि मेरा कंपैरिजन किससे हो रहा है किससे नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि मैं क्या हूं और मेरे अंदर क्या अच्छाई है क्या बुराई है। तो इस तरीके से वो कभी भी अपनी कंपैरिजन से नहीं डरती है। तो ये पहचान हो गई समझदार महिला की और बदतमीज महिला की, मैंने आपको बताई थी। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगी। मतलब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मुझे पता है हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी महिला जरूर होगी जहां आपको एक समझदार महिला और एक बदतमीज महिला दोनों से सामना हुआ होगा। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मैं इसी बारे में बता रही हूँ कि समझदार महिला और बदतमीज महिला का जो सबसे मेन पॉइंट है कि जो समझदार महिला होती है वो क्या करती है, जैसे कि वो अगर सच बोल रही है तो वो भी बिना किसी डर के बोलेगी और ना किसी चापलूसी की बोलेगी। उसको जो बोलना है वो साफ बोलेगी। वो ये नहीं सोचेगी कि मेरी इस बात से सामने वाला खुश होगा कि दुखी होगा। वो सिर्फ इतना सोचती है कि मेरे को सच बोलना है और जो सही है वही बोलना है, बाकी मैं किसी को खुश कर रही हूँ दुखी कर रही हूँ ये मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं सिर्फ सच बात को बोल रही हूँ, सच के साथ खड़ी हूँ। तो जो समझदार महिला होती है वो हमेशा सच के साथ खड़ी होती है। जबकि एक बेवकूफ जो महिला जिसको कहें, मतलब चाहे वो पढ़ी लिखी कितनी ही हो, लेकिन जो एक बेवकूफ महिला होती है वो क्या करती है कि लोगों को खुश करने के लिए कुछ नए नए तरीके ढूंढती है, कुछ ऐसा करती है जैसे कि वो लोगों की नजरों में आए, लोगों का अटेंशन पाए और वो खुद को ये दिखाए कि मैं कितनी समझदार हूँ और मैं कितने तारीफ के लायक हूँ। तो ये चीज़ें सच में मैंने बहुत लोगों के अंदर देखा है। मतलब मैं कई बार ऐसे लोगों से मिली भी हूँ, मेरे रिलेटिव में है कुछ तो मेरे बिल्कुल इतने क्लोज हैं जिनको मैं जानती हूँ कि कैसी औरत है वो, मतलब किस तरह की महिला बोलूँ मैं उनको। मतलब वो जो काम करती हैं तो वो इस तरीके से काम करती है कि सामने वाला इम्प्रेस होगा और मेरी तारीफ होगी और उसको लगता है कि मैं जो काम कर रही हूँ बहुत अच्छा काम कर रही हूँ और मेरा ऐसा करने से सब लोग बहुत खुश होंगे। जबकि मैं एक ऐसी महिला को भी जानती हूँ, उसको नहीं फर्क पड़ता कि इससे मेरी तारीफ होगी कि बेइज्जती। उसे जो कहना होता है वो साफ तौर पर और सही शब्दों में बोल देती है, फिर चाहे वो शब्द उसके सामने वाले को बुरे लगे या भले लगे, लेकिन जो सही होता है वो सच का साथ कर देना कभी नहीं छोड़ती। तो ऐसी दोनों महिलाओं से मैं अपने जीवन में कई बार मिली हूँ। तो ये सबसे खास बात होती है एक समझदार महिला की और एक बदतमीज महिला की। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगी कि जो समझदार महिला होती है वो अपनी इमोशंस पे कंट्रोल लेके चलती है। मान लो जैसे कि तुमने किसी समझदार महिला को, मतलब आप जैसे कहीं बैठे हुए या कहीं भी गए हुए या आपका कोई फ्रेंड है कुछ भी है ना, आपने उसको कुछ बोल दिया XYZ ऐसी कोई बात बोल दी जो उसको बुरा लग गई, तो जो समझदार महिला होती है वो उस टाइम पे थोड़ा चुप रहेगी, समझेगी उस चीज़ को और उसका सोचेगी कि मुझे इस पर क्या रिएक्ट करना है क्या नहीं करना है।
तो वो जो समझदार महिला होती है वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख के पहले पूरी बात को सुनती है, समझती है, और उसके बाद फिर वो डिसाइड करती है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके बाद वो अपना सेल्फ डिफेंस में कुछ बोलती है, और अगर उसको लगता है कि मुझे यहाँ नहीं बोलना है तो वो नहीं भी बोलती। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि इस बात का मैं क्या जवाब दूँ। वो जरूरी नहीं समझती तो वो जवाब भी नहीं देती। लेकिन मैं बात करूँ एक बदतमीज महिला को, कि अगर तुम किसी बदतमीज महिला की इंसल्ट कर रहे हो या उसको कुछ भी बोल रहे हो XYZ, जैसे कि ऐसी कोई लाइन जो उसको बुरी लगे, तो वो नहीं सोचेगी कि यहाँ पे कितने लोग हैं, कौन मेरी इज्जत करेगा, कौन मेरी डिसरिस्पेक्ट करेगा, और मुझे ये सब बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। वो ये बिल्कुल भी नहीं सोचेगी। वो क्या करेगी, अपने इमोशंस को कंट्रोल को छोड़ करके, अपने इमोशंस पे जो कंट्रोल रखना चाहिए उनको छोड़ करके वो जो उसके मन में आएगा वो वही बोल देगी। उसको नहीं फर्क पड़ेगा कि सामने वाला क्या सोच रहा है क्या नहीं। वो गुस्से में आके ऐसा कुछ बोल देगी जो बाद में लोग उसी के ऊपर हंसेंगे और उसका मजाक बनाएंगे। उसको समझ में नहीं आएगा कि अभी मेरी जो हंसी उठ रही है उसमें मेरा ही मतलब नुकसान हो रहा है। तो वो अपने इमोशंस को बिल्कुल भी काबू में नहीं रखती। क्यों? क्योंकि उसको गुस्सा जल्दी आता है, वो जवाब जल्दी देती है। जबकि एक समझदार महिला कभी ऐसा नहीं करती। वो समय देखती है, सिचुएशन देखती है और उसके बाद कोई रिप्लाई देती है, और उसको लगता है कि हाँ मुझे रिप्लाई नहीं देना है तो वो नहीं भी देती है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं एक समझदार महिला की और एक बेवकूफ़ महिला या बदतमीज महिला, दोनों कह सकते हो। तो देखो, मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि एक जो लड़की है, एक महिला है जो जॉब करती है वही समझदार हो और वही मतलब पावरफुल पर्सनैलिटी की हो या उसके अंदर ही सारे गुण हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक हाउस वाइफ भी जो अपने घर में रह रही है, अपनी फैमिली को मेंटेन कर रही है, बच्चों को पढ़ा रही है और सामाजिक रिश्तों को भी मैनेज कर रही है, तो वो सबसे बड़ी समझदार महिला होती है। तो उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके अपोजिट कुछ महिला ऐसी भी होती हैं जो घर का काम कर रही है, मतलब हाउस वाइफ है, और कुछ उनके साथ अंदर ये चीज़ें होती हैं, मतलब बदतमीज महिला टाइप के, जो कह सकते हो कि एक तरह से मुंहफट टाइप की। वो नहीं सोचती हैं कि इससे सामने वाले को बुरा लगेगा कि भला लगे, वो बस कह देती हैं। तो इस तरह की महिलाएं अलग अलग पर्सनैलिटी की होती हैं। तो देखिए, चलो मैंने इनकी क्वालिटी बताई। अब मैं ऐसी दो महिलाओं के बारे में बताऊंगी जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ और मैंने ऐसा एक्सपीरियंस कई बार फेस भी किया है। मैं मतलब यहाँ पे बोलूँगी कि देखो, मैं दो महिलाएं हैं। एक है मेरी जानकार हैं जो मतलब वो जॉब करती हैं। हालांकि वो पहले जॉब नहीं भी करती थी, तो वो जॉब करती हैं। तो वो क्या करती हैं, मीन्स अगर किसी ने मतलब मैं जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई सेम वही चीज़ें करती हैं कि मतलब वो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करती हैं, वो शांत रहती हैं। सेकंड चीज़, वो ऐसे शब्दों को कभी नहीं बोलती जो मतलब किसी को बुरे लगे। और सबसे बड़ी बात, जब सामने वाला उनसे कोई राय लेता है वो तभी देती हैं और कोशिश करती हैं कि किसी भी तरह के विवाद में बच जाएं, मतलब किसी भी तरह के विवाद में ना पड़े, विवाद से बचती हैं वो हमेशा। और मोस्टली वो शांत रहती है। अगर वो ग्रुप में भी बैठी हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, तो वो कभी बोलती नहीं है, मतलब चुपचाप सुनती रहती हैं कि यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं लोग और ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक आध बदतमीज महिला या मतलब ग्रुप की जो महिलाएं हैं और उसके बारे में कुछ बोल भी देती हैं, तो वो इग्नोर करती है और वो इतना ध्यान भी नहीं देती कि मुझे इस पर बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो वो ऐसी डिसेंट पर्सनैलिटी की हैं कि चुपचाप बस देखती रहती हैं और जहाँ मतलब ऐसे एक दो अच्छे लोगों के पूरी बातें सुनेंगी और जहाँ जवाब देना होता है वो बहुत ही आराम से, मतलब 2 शब्दों में बहुत ही स्वीट सा जवाब देती हैं। तो उनकी पर्सनैलिटी से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ और मुझे उनका वो ऑरा, उनकी पर्सनैलिटी इतना ज़्यादा इंस्पायर करती हैं कि मेरे को लगता है कि ये पर्सनैलिटी हर लड़की, हर महिला के अंदर होनी चाहिए। सीरियसली, उनकी उस पर्सनैलिटी की वजह से वो कितना रिस्पेक्ट पाती है मैं बता नहीं सकती। तो वो एक समझदार महिला मेरी नज़रों में नहीं, वो जितने भी उनके नोन है सबकी नज़रों में बहुत समझदार महिला हैं। और इसके अपोजिट एक और है जो उनकी भी नोन है और मेरी भी नोन है। तो वो महिला वो भी जॉब करती हैं। देखिए, मैंने कहा था जरूरी नहीं है कि एक जॉब वाली महिला समझदार हो और बिना जॉब वाली महिला समझदार ना हो। तो जो दूसरी महिलाएं उनकी बात कर रही हैं वो भी जॉब करती हैं। तो उनके अंदर ये है कि वो जो करती हैं उसका व्याख्यान सारे जगत में करती रहती है। मीन्स वो सबको कहती हैं मैं ये करती हूँ वो करती हूँ और बेमतलब के सबको ज्ञान देती फिरती हैं कि मतलब तुम ये करो, तुम वो करो। और कुछ कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो सामने वाले को बुरा लग जाते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ भी गलत सलत बोल देती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि सामने वाले को इतना गंदा बोल देंगी कि उसकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है।
तो उनको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को अच्छा लगा है कि बुरा लगा है। उनको सिर्फ कहने से, अपना बेवकूफ़ाना वहाँ पे साबित करने से या जाहिर करने से मतलब है। वो ऐसा सा ज्ञान देंगी जैसे लगता है कि इनसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो कोई भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि ये किस तरह की बातें करती हैं और इनका नेचर किस तरीके का है। वो सिर्फ शो ऑफ में बिलीव करती हैं। मीन्स अगर उनकी जॉब है तो उस जॉब का व्याख्यान सब जगह करेंगे। उनके पास अच्छे कपड़े हैं तो सबको बताएंगे कि मेरे पास अच्छे, उनके पास अच्छा घर है, अच्छा फ़ोन है, कुछ भी है तो गा गा के सबको बताएंगी। तो सबको उनकी ये हैबिट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और कई बार तो ऐसा भी होता है सामने वाले के मुंह पे इतना बुरा बोल देती हैं कि सामने वाले चाह कर भी उसको कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन उनकी एक अलग ही छवि सबके मन में बन गई है। तो सब उनको समझदार तो बिल्कुल नहीं बोलते, तो सब ये बोलते हैं बेवकूफ़ प्लस बदतमीज। तो उनकी बेवकूफ़ प्लस बदतमीज वाली छवि बनी हुई है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो समझदार और बेवकूफ़ दोनों ही हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि समझदार महिला जॉब करती हो वही हो, और ज़रूरी नहीं है कि एक बदतमीज महिला जॉब नहीं करती हो वही हो। तो दोनों का अलग अलग, दोनों की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, दोनों का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो हमें खुद डिसाइड करना होता है कि कौन समझदार है कौन बदतमीज है। तो देखिए, अगर आपके अंदर में कुछ ऐसी कमियां हैं तो आप अभी रुक जाइए और संभालिए अपने आप को। क्यों? क्योंकि हमें एक समझदार और एक डिसेंट नेचर वाला इंसान बनना है। हमें ये बदतमीज और बेवकूफ़ टाइप का इंसान नहीं बनना है। तो आप आज से ही अपने अंदर झांक करके देखिए कि आपके अंदर तो नहीं है कहीं ये कमियां, या आपके अंदर तो नहीं है ऐसी हैबिट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको खुद को नहीं पता होता है कि हमारी कौन सी चीज़ें अच्छी हैं कौन सी चीज़ें बुरी होती हैं। तो अगर आपके अंदर ऐसा कुछ है तो झांक करके देखिए। और आज मेरा यही बताने का मोटिव था कि आप अगर अपनी लाइफ में समझदार और बदतमीज महिला को नहीं डिफाइन कर पा रहे तो ये पॉइंट है, इनको अगर जांच करके देखिए उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि अभी जो कुछ रिसेंटली केस हो रहे हैं लड़कियों को लेकर के, तो उनमें लड़कियों को पहचान कैसे, मतलब लड़कियों की पहचान कैसे की जाए, लड़की सही है कि गलत है, इस बारे में कैसे पता किया जाए। तो इन चीज़ों से आप थोड़ा सा जज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। मिलती है एक और नई वीडियो के साथ में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।